रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम पालक आलू प्याज वाले पकोड़े बना रहे हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैं आपको इसकी जो है ना इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि मैंने आलू लिया है इस साइज़ का, चलेगा इस साइज़ का बड़ा आलू लिया है। उसको मैंने चॉप्ड कर लिया है, चॉपर में चला के चॉप्ड कर लिया है। और इस साइज़ के मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं जो कि मैंने चॉप्ड कर लिए हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताना था आपको। मैंने कितना प्याज और कितना आलू लिया है। अच्छा, पालक हमने ली है 100 ग्राम। काटने के बाद मैंने इसको वज़न किया तो इसका 100 ग्राम जो है इसका वेट है। तो आपने 100 ग्राम पालक लेनी है, 1 आलू, 2 प्याज और 1 पाव जो है ना हमने बेसन लिया है। 6 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, बारीक बारीक काट ली। अच्छा, इस पर 1 टीस्पून नमक जाएगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं डालिएगा, पालक में खुद का नमक होता है। 2 टीस्पून हमने लिए है ये सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 1-2 चुटकी हम मीठा सोडा शामिल करेंगे। 2 टीस्पून हमने ये मिर्चें ली हैं पिसी हुई और 2 चुटकी हमने ली है अजवाइन। ठीक है, अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसमें कम शामिल होगा क्योंकि पानी जो है वो पालक में भी पानी और प्याज भी। थोड़ी देर के बाद हम इसको जब रखेंगे 10 मिनट के लिए तो ये ज़्यादा नरम आमेज़ा ना हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें, हम इसको मिक्स कर रहे हैं और आपके सामने जो मैंने पानी शामिल किया था वही पानी शामिल किया, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें पानी शामिल किया। क्योंकि हम जब इसको छोड़ेंगे ना 15-20 मिनट के लिए, इसने ये जो है ना पानी इसमें शामिल हो जाएगा। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उस वक्त पानी शामिल करेंगे, ना कि हम इस वक्त शामिल करके इसको पतला सा बनाए। इसको ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल सा रखना है हमने। ठीक है, पानी हमने थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना है। अब इसको हम मिक्स करके रख रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसके पकौड़े बनाएंगे। इसको ढक कर रख देते हैं। ये देखिए, इस अमेज़े को मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 2 टेबलस्पून आपके सामने पानी डाला था। देखिए अभी कितना ज़बरदस्त हो गया। इसको पानी और डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तो आज इतवार है, आज तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही थी। किचन में मैंने बाहर इंतज़ाम कर लिया इसका पकोड़े बनाने का, इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ कर लो चूल्हा। इसके छोटे छोटे हाथों से पकोड़े बनाने हैं आपने, ज़्यादा बड़े पकोड़े मत बनाइएगा, छोटे छोटे। चौथा रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कल इंशाल्लाह 5वां होगा। अल्लाह ताला हम सबको रोज़ी रखने की तौफीक दे, आमीन। कई लोग तो इतने सेहतमंद होने के बावजूद भी रोज़ी नहीं रखते। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, हम इसको निकालते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त छोटे छोटे से। और इसको ज़्यादा पकाने की क्या ज़रूरत है क्योंकि पालक में कोई गलना थोड़ी है और आलू प्याज भी चॉप्ड किया हुआ है। यही तो फ़ायदा है। आलू अगर आप बारीक बारीक काटते तो थोड़ा से टाइम लगता। आलू भी चॉप्ड है, प्याज भी चॉप्ड है, पालक भी आपको पता सॉफ्ट में आती है। अब हम दोबारा इसको फ्राई करेंगे। अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं मुझे। तो लोगों का मज़े के ही होंगे। अभी तो खैर खुशबू से ही लग रहा है। इससे पहले हमने बनाए लेकिन वो मैंने आलू जो है वो चॉप नहीं किए थे। हम बनाते रहते हैं आलू पकौड़े, आलू प्याज वाले पकौड़े, पर आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको चॉप कर लिया आलू को। इसका टेस्ट देखते हो किस तरह का आता है।
फ्लावर बन गया। एक ही टाइम से कितने बड़े आ जाएंगे। हाँ खुली कढ़ाई है ना। अब हम इसी को फ्राई करके आपको कंप्लीटली बताते हैं। आलू पालक प्याज पकोड़ा हमारा तैयार हो गए। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, बहुत ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है। आज गर्मी इतनी शदीद थी कि मुझे बाहर सेटअप करना पड़ा। खैर ऐसी तो कोई बात नहीं, बाहर बनाए किचन में बनाए, मकसद तो हमारा रेसिपी था। अच्छा इसके लिए मैं पंजाबी तो अंदाज़ा अच्छा इन्हें केचप के साथ खाएं या इमली की चटनी के साथ खाएं। ख़ास तौर पर इमली की चटनी के साथ तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे, या आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ਹੁਣ मैं पंजाबी दसदा कि पालक जो मैं 100 ग्राम ली सी, कट्टन के बाद मैं नापी सी 100 ग्राम सी है। हरिया मिर्चा तो बेसन तो आलू प्याज पा के ना, आलू प्याज जो ना चोप च ना वो करना मैं ਤਾਂ क्योंकि देखो पकौड़े पाए नाल ही 2-4 मिनट 5 मिनट पका के तुम बाहर कर लेना, वरना आलू का थोड़ा सा साइज़ भी मोटा होए ना तो वो गलन च थोड़ा टाइम लगता है। तुम आलू प्याज ना चॉप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर लाल मिर्चा तो सुक्का धनिया जीरा लून तो छोटी सारा मतलब चुटकी सारा अजवाइन, 2 चुटकी अजवाइन पा ली, 1 चुटकी में मीठा सोडा पाया तो मिक्स करके 2 टेबल स्पून जितना पानी पाया तो मिक्स करके रखा। तुम यकीन करो मैं 15-20 मिनट बाद आई हाँ ना तो उन्हें उस तरह हो गया जिस मैं बना के गई थी, उस तरह नहीं सी रहा, थोड़ा सॉफ्ट हो गया सी। तो पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पाती। तो फिर तुम बनाओ, ट्राई करो तो मैं ज़रूर गाँव याद रखना। चौथा रोज़ा मुबारक हो। ओके अल्लाह हाफिज़।